नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड सुनने में आया है, लोन मोराटोरियम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है और रिसेंटली जो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया है कि फर्दर इसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा बैंकों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो इसको अपना रहे हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को है अगेन इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 29,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर 22 मई को जो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई थी और जहाँ पर 40 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट किया गया था, इसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आरबीआई है उसने लोन मोरेटोरियम को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर लिया है। क्योंकि आपको याद होगा कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो आरबीआई ने पहले कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग लोन लेते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो या फिर बैंक लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, जिस भी तरह का लोन है, आपको पता है उसको हर महीने यहाँ पर ईएमआई पे करना होता है। मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो पे करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आरबीआई ने मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने के लिए यहाँ पर लोन मोरेटोरियम रखा था और उसके बाद रिसेंटली ये 22 मई को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 3 महीने के लिए, दैट इज जून, जुलाई और अगस्त के लिए, ताकि यहाँ पर सितंबर से यहाँ पर आपको वापस से लोन का जो ईएमआई है वो चुकाना पड़ेगा। सबसे पहले मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि जो भी आप पे कर रहे हो उसको कुछ समय के लिए यहाँ पर स्थगित कर देना। मतलब उतने टाइम पीरियड के लिए आपको वो पे करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ईएमआई है वो माफ किया गया है। इसका बेसिक मतलब यह है कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कुछ समय के लिए। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से जो आपका बिजनेस है, आपके पास पैसा नहीं हो, कैश नहीं हो, आपकी जॉब चली गई, इस तरह के कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने जो लोन लिया है उसकी ईएमआई आप नहीं चुका पाओ। इसको देखते हुए यहाँ पर 6 महीने तक के लिए, दैट इज अगस्त तक के लिए, मार्च से लेकर अगस्त तक के लिए आपका जो भी ईएमआई बनता है, आप चाहो तो वहां पर आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप पे नहीं करेंगे तो यहां पर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट चला गया। जैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि यहां पर अगर आपने लोन लिया और आपको ईएमआई पे करना है, अगर आपने उस महीने की ईएमआई पे नहीं की तो एक तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा, उसके ऊपर राइट पेनल्टी लगेगी, और दूसरा यहां पर जो आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है ये भी क्रेडिट रेटिंग आपकी नीचे चली जाएगी। तो यहां पर आरबीआई ने क्या कहा कि यहां पर अगर आप ईएमआई नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो देना पड़ेगा। लेकिन आप किससे बच जाओगे? क्रेडिट रेटिंग से। बस आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो आपका नीचे नहीं जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि ये मोरेटोरियम किस तरह से हेल्प कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर जो बोरोवर्स हैं, चाहे मैं इंडिविजुअल की बात करूं या फिर जो कंपनीज जिन्होंने अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए यहां पर जो लोन लिया था, उनके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। क्योंकि बिजनेस अगर नहीं खुलेंगे यहां पर तो ऑब्वियस सी बात है, सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो उनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो यहां पर जॉब लॉसेज होंगी, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। इसको देखते हुए यहां पर मोरेटोरियम हेल्प कर सकता है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहां पर जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, उनको सर्वाइवल टाइम मिल जाएगा इसके रीपेमेंट के लिए, अपने लोन के रीपेमेंट के लिए। और यहां पर एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन यह है कि जिस तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन यहां पर हमारे इकोनॉमी में खुलेगा तो यहां पर वापस से जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आएगी और जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वापस से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी। और यहां पर जैसे जैसे धीरे धीरे यहां पर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो बाद में यहां पर वो अपना लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। यहां पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं मोरेटोरियम ऑफ लोन के लिए? ऑब्वियसली बात है, जितने भी लोग हो, चाहे आप इंडिविजुअल्स जैसे कि मैंने बताया, कंपनीज बताया, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, कॉर्पोरेट लोन हो, इवन क्रेडिट कार्ड। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उस पर आपने खर्चा कर दिया है 1 लाख 2 लाख और उसको आप रीपे नहीं कर पा रहे हो अभी के लिए, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो टिल अगस्त। मतलब अगस्त तक आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगस्त के बाद लेकिन ध्यान रखना है कि आपको एक तो जो पेमेंट है वो करना होगा और प्लस साथ में जो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा जो आपने नहीं पे किया वो भी साथ में पे करना होगा। नेक्स्ट यहां पर मैं अब आपको बताऊंगा कि अभी तक ये जो 3 महीना हमारा गया है, मार्च, अप्रैल, मई का, ये जो ऑलरेडी जा चुका है,
इसमें अभी तक कितने लोगों ने इसको अवेल किया है, तो आप देखेंगे अगर नंबर, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पर 30% उनके लोन्स का मोरेटोरियम कराया जा चुका है, लेकिन कुछ और भी बैंक्स हैं जहाँ पर यह आंकड़ा 70% तक चला गया है। स्पेशली यहाँ पर मैं बताऊँ, जो बड़े बैंक हैं, बड़े लेंडर्स हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, बड़े बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक, इनके यहाँ पर जितना भी लोन दिया गया था तो उनमें से करीब 30% लोन मोरेटोरियम में जा चुका है करीब, मतलब कि लोगों ने इसका पेमेंट नहीं किया है। उनका कहना है कि हम अगस्त के बाद से इसका पेमेंट करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो छोटे लेंडर्स भी हैं, जैसे कि बंधन बैंक हो गया, उनका जो भी उन्होंने लोन दिया था उसमें देखिए आप 71%, बहुत ही हाई नंबर है, मतलब कि उन्होंने जो रिपेमेंट, जो लोन दिया था वो उसमें से 70% वो वापस नहीं आ रहा है। फर्दर यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मोरेटोरियम है वो एविएशन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, इस तरह के सेक्टर भी अब वापस से अपनाने लगेंगे। मतलब कि अभी तक जिन्होंने नहीं लिया था ये जो मोरेटोरियम की फैसिलिटी, वो लोग भी, वो सारे सेक्टर्स भी इसको अपनाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है। आपको पता है ये एविएशन सेक्टर का क्या हाल है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी हो गई, होटल्स हो गए, बिजनेस हो गए, इस तरह के बहुत सारे फर्दर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि लोन लिया जाएगा। और जो आपको आंकड़ा दिख रहा है ये 30% का बड़े बैंकों के साथ, हो सकता है ये 40-50% तक चला जाए। नेक्स्ट यहां पर बात आती है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले जो इंपैक्ट है वो कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से हम देख लेते हैं। मतलब कि अगर आपने लोन लिया था और ये आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने ये फैसिलिटी उठा ली लोन मोरेटोरियम की, तो यहां पर अगर आप देखिए, तो अगर सपोज आपने लोन लिया था जस्ट 2-4 महीने पहले, मतलब कि अब अभी आप इनिशियल स्टेज पर हो और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाओगे और अगर आपने ये मोरेटोरियम की फैसिलिटी ली है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है आखिरी में। मतलब कि सपोज आपने लोन लिया था और वो लोन आपको करीब 3 साल के अंदर चुकाना था, 36 मंथ्स में चुकाना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, 6 मंथ यहां पर आपने पेमेंट नहीं की, तो फर्दर क्या होगा, 36 मंथ यहां पर फर्दर इसमें 6 महीना जुड़ जाएगा, आगे ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कई सारा अपना हिस्सा जो है लोन का वो चुकाया हुआ है, अगर आप लास्ट स्टेज में चल रहे हो अपने रीपेमेंट के, तो यहां पर अगर आप ये फैसिलिटी लेते हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूं कि ये जो मोरेटोरियम की फैसिलिटीज़ है ये उन्हीं लोगों को अपनानी चाहिए जिनका कैश फ्लो का क्रंच है इस समय, मतलब कि उनके पास एक्चुअल में पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए। क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यहां पर अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसीलिए जो लोगों का अभी जो लोन अमाउंट है वो शुरुआती हुआ है, शुरुआती दौर में है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है, क्योंकि पूरे ओवरऑल अमाउंट पे यहाँ पर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आपके पास कैश है तो ये फैसिलिटी आपको नहीं अपनानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बैंकों के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, लेट मी टेल यू, बैंकों के ऊपर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। मैंने आपको अभी जस्ट आंकड़ा बताया कि जो बड़े बैंक्स हैं उसमें से जितना भी उन्होंने लोन दिया 30% वो मोरेटोरियम में कन्वर्ट हो चुके हैं, और कुछ बैंकों का तो 70% तक मोरेटोरियम में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप 100% श्योर हो कि अगस्त के बाद जब मोरेटोरियम की फैसिलिटी खत्म हो जाएगी तो वापस से जब बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को लोन रिपेमेंट करना होगा, क्या 100% क्या वो पे कर पाएंगे? जरूरी नहीं है, पता नहीं ये लॉकडाउन का पूरा सिचुएशन, कोरोना वायरस का सिचुएशन कब तक चलेगा, और इसकी वजह से जो बैंकों की इस समय हालत है ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, वो फर्दर डिटोरिएट हो सकती है। आपको पता है पिछले कुछ टाइम से यहां पर ऑलरेडी जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा हाई चला गया था, लेकिन पिछले 1 साल में हम इसमें कुछ रिलैक्सेशन देख रहे थे। यहां पर वापस जो एनपीए है वो नीचे गिर रहा था, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंकों का। यहां पर इवन सरकार ने भी कई सारा रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंकों को कैपिटल दिया था। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आती है जिस तरह का हम देख रहे हैं, मोरेटोरियम की वजह से वापस बैंकों के पास पैसा नहीं आता है, तो वापस से ये स्पाइक कर सकता है एनपीए, जो कि अगेन जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये जो प्रॉब्लम है एनपीए का, अगले 3 महीने तक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगस्त तक यहां पर बैंकों का एनपीए नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगस्त के बाद पोस्ट सितंबर यहां पर वापस से जो एनपीए है, मैं बता दूं इस समय एनपीए करीब 10 लाख करोड़ का है, इतना बड़ा अमाउंट का है एनपीए। ये बहुत ज्यादा शूट अप कर सकता है अगर वापस बैंकों के पास पैसा नहीं आया। इनफैक्ट यहां पर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका भी ये कहना है कि जो बैंकों के एसेट्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो अगले 2 साल के लिए खराब हो
सकती है। एसेट क्वालिटी का मतलब यह है कि बैंकों ने जो पैसा लेंड किया है वो क्या है, बैंक के लिए एसेट है। तो एसेट अगर खराब होगा इसका मतलब क्या है कि उनके जो लोन्स हैं वो एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं। और आपने मेरा एक वीडियो भी देखा होगा कि ऑलरेडी जो मूडीज ने डाउनग्रेड किया है इंडिया की रेटिंग, ये भी क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि यहाँ पर जो लेंडिंग कैपेसिटी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाली है। तो आई होप कि ये जो पूरा मोरेटोरियम का किस्सा चल रहा है इस समय, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है 1000 MCQ का, आप स्टडी IQ ऐप पर जाकर परचेस कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।